Hello everyone, welcome to my channel Drugs Decoded. So in this lecture we're going to discuss about the remaining drugs of sedative and hypnotics. Already we have discussed about the barbiturates and benzodiazepines. Okay, this we have done, and now the other drugs are newer non-benzodiazepine hypnotics, melatonin agonist, and other drugs. Okay, so starting with the Z drugs. Z drugs are first is a zopiclone. How zopiclone works? It stimulates GABA A receptors, that same receptor, by binding to the alpha 1 subunit. Now, what is the importance of alpha 1 subunit? As we have already discussed, that function of each GABA receptor depends on which subunit it contains. That is GABA A. मैंने बताया था कि ये सबयूनिट्स होती हैं, ठीक है. तो ये अल्फ़ा 1 बीटा 2 इस तरह सब यूनिट है. तो ये कौन सी सब यूनिट है, ठीक है. तो अगर अल्फ़ा 1 सब यूनिट है, इट ओनली डील्स विथ स्लीप, और अगर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 है तो इट ओनली डील्स विथ व्हाट, एंजाइटी. ये मेरे पहले वाले वीडियो में आप ये इसका डिटेल देख सकते हैं, ठीक है. तो अल्फ़ा 1 सब यूनिट है तो मतलब वो ड्रग अगर अल्फ़ा 1 सब यूनिट पे काम कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ वो किससे डील करेगा, किससे डील करेगी वो ड्रग्स, स्लीप से. ओके, सो दीज ड्रग्स आप देखोगे कि केवल स्लीप से ही इनका इनका इंडिकेशन है. सो ये क्या करती हैं ड्रग्स? स्टिमुलेट्स GABA A receptor by binding to the alpha 1 subunit, prolongs stage 3 and 4 sleep and REM, ठीक है, स्टेजेस. REM स्लीप अफेक्ट नहीं होती है. इन ड्रग्स के साथ रिबाउंड इंसोमनिया एंड हैंगओवर आर लेस. जैसे हमने बार्बिचुरेट्स में पढ़ा था, हैंगओवर वॉज वेरी कॉमन, ठीक है. अब आते हैं इनके यूजेस पर. इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया. ओके, तो अगर जैसे मैंने पहले भी बताया कि अल्फा 1 सब यूनिट पर काम करे तो केवल और केवल इनका सिर्फ इंसोमनिया से ही इनका इंडिकेशन है, इनका यूज़ है, ठीक है. ऑल्सो इन ड्रग को हम किस में इंडिकेट करते हैं? सपोज कोई पेशेंट है, वो रेगुलर इंडक्शन ऑफ स्लीप के लिए बेंजोडाइजेपिन्स लेता है, ठीक है. रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस पेशेंट इज टेकिंग बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है. तो अब इन हिप्नोटिक ड्रग्स का फॉर स्लीप के लिए ले रहा है वो, ठीक है. तो इन हिप्नोटिक ड्रग्स का हम एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते इन ड्रग्स को हम, ठीक है. सडन स्टॉपेज विल लीड टू वॉट, विड्रॉल सिम्टम्स. ओके, सो इनको आपको ग्रेजुअली इनको आपको क्या करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है. तो उस केस में जोपिक्लोन हेल्प्स इन वीनिंग ऑफ हिप्नोटिक मेडिकेशंस. वीनिंग ऑफ मतलब टू रिड्यूस ग्रेजुअल, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन समथिंग, ठीक है. तो उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना, किसी पेशेंट की ड्रग के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करने में हेल्प कौन करती है? अपने जोपिक्लोन, ठीक है. सो दिस इज अबाउट जोपिक्लोन. इसका एक्टिव एनेंशियोमर है एस जोपिक्लोन. ओके, नाउ कमिंग टू द जोल्पिडेन. इट बाइंड सेलेक्टिवली टू ओमेगा 1 सब टाइप ऑफ बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर, ठीक है. ये इस रिसेप्टर पे काम करेगा एंड इंक्रीज करता है गाबा मीडिएटेड न्यूरोनल इनहिबिशन, ठीक है. इसका काम करने का तरीका है ओमेगा 1 सब टाइप ऑफ बीजी रिसेप्टर. इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इससे प्रोनाउंस्ड हिप्नोटिक एमनेसिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है. बट अगेन हिप्नोटिक मतलब रिलेटेड टू स्लीप ही है. इनका इस ड्रग का भी कोई भी एंटी एंजाइटी, मसल रिलैक्सेंट, एंटी कन्वल्सिव एक्शन नहीं होता है, ठीक है. तो इसका लिटिल इफेक्ट है ऑन स्लीप आर्किटेक्चर डिस्टॉर्ट नहीं होगा. डज नॉट प्रोड्यूस हैंगओवर, अगेन रिबाउंड इंसोमनिया ये भी इसमें देखने को नहीं मिलता है हमको. इंडिकेटेड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया. ओके, नेक्स्ट ड्रग है अपने पास ज़ेलप्लॉन, ठीक है. ऑल्सो सेलेक्टिवली बाइंड टू ओमेगा 1 सब टाइप ऑफ बीजी रिसेप्टर. ये क्या करता है? डिक्रीज करता है स्लीप लेटेंसी विदाउट अफेक्टिंग स्लीप टाइम. मतलब पेशेंट इज ट्राइंग टू स्लीप, उस स्लीप लेटेंसी को क्या कर देगा? ये कम कर देता है, ठीक है. तो ये तो हो गई अपने पास जेड ड्रग्स. अब नेक्स्ट आते हैं हम जो अदर क्लासिफिकेशंस थे हमारे, उसमें और कौन सी कैटेगरीज आती हैं? ओरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. अब ओरेक्सिन क्या होता है? इट एक्ट्स एज सेंट्रल प्रमोटर ऑफ वेकफुलनेस. ओके, तो अगर हम इसको एंटागोनाइज कर दें या इसको ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो इट कैन लीड टू व्हाट, इट कैन बी अ ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया. ओके, तो हमने क्या किया? इसको हमने ब्लॉक कर दिया. तो इसके ब्लॉकेज के लिए कौन सी ड्रग है हमारे पास? सुवोरेक्सेंट और लेम्बोरेक्सेंट. कैसे याद कर सकते हो आप इसको? रेक्स, ओरेक्स, इफ़ यू कैन सी दिस इज ओरेक्स. तो ओरेक्स इज OREX, ठीक है, इसमें आ गया. और एंट मीन्स एंटागोनिस्ट, ठीक है. तो ओरेक्सेंट, सुवोरेक्सेंट एंड लेम्बोरेक्सेंट. ओके, सो दीज आर 2 ड्रग्स. नाउ कमिंग टू द मेलेटोनिन एगोनिस्ट. अब मेलेटोनिन के बारे में आपको पता है, इट इज़ अ हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड, जो कि क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है सर्कैडियन रिदम को, ठीक है. तो ये क्या करता है? इंक्रीज करता है स्लीप ड्यूरिंग नाइट, बट हैज़ नो इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ स्लीप. ये नाइट में जो स्लीप है उसको तो बढ़ा देगा, ठीक है, लेकिन ड्यूरेशन का
कोई इफेक्ट नहीं है इसका ड्यूरेशन पे इस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है। तो किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ ड्यू टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ जेट लैग, ठीक है। सिंक्रोनाइज करता है स्लीप वेकफुलनेस साइकिल इन शिफ्ट वर्कर, जो नाइट शिफ्ट में जिसकी ड्यूटी है, मान लो कोई जो भी शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, तो उनमें क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है स्लीप वेकफुलनेस साइकिल को। ऑल्सो यूज इन एल्डरली हिप्नोटिक डिपेंडेंट इंसोमनियाक्स, ठीक है। एल्डरली पेशेंट में भी आप इनको मेलेटोनिन एगोनिस्ट को यूज़ कर सकते हो। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? लोअरिंग ऑफ सीजर थ्रेशोल्ड और साइकेट्रिक चेंजेस, ठीक है। तो इसमें ड्रग्स कौन कौन सी है अपने पास? रेमेल्टियोन और टेसीमेल्टोन। रेमेल्टोन क्या है? एगोनिस्ट है मेलेटोनिन रिसेप्टर का, कौन से वाले? MT1 एंड MT2, ठीक है, इन सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस में, ठीक है। इट इज़ अप्रूव फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप ऑनसेट इंसोमनिया। इसकी कोई भी एडिक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या होता है? हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो गया, डिजीनेस हो गया, फटीग हो गया, सोमनोलेंस हो गया, ठीक है। ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है। दूसरा ये क्या है? हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम CYP1A2, ठीक है, इसको क्या करता है? ये मेटाबोलाइज होता है इससे, ठीक है। CYP1A2 से ये ड्रग क्या होती है? मेटाबोलाइज होती है। तो आप इसको कोई भी एंजाइम इंड्यूसर, लाइक कौन सा हो गया? राइफेम्पिसिन, ठीक है, या फिर एंजाइम इनिबिटर कौन सा हो गया? जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो इनके साथ आप इस ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम टेसीमेल्टोन पे। टेसीमेल्टोन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नॉन 24 आवर स्लीप वेक डिसऑर्डर इन टोटली ब्लाइंड, ठीक है। तो ये ड्रग्स है रेमेल्टोन एंड टेसीमेल्टोन। नेक्स्ट हम आते हैं अदर हिप्नोटिक्स विच आर लेफ्ट, विच आर क्लोरल हाइड्रेट, ग्लूटाथिमाइड और मेप्रोबेमेट, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट का एक्टिव प्रोडक्ट कौन सा होता है? ट्राइक्लोरोइथेनॉल, ठीक है। मेप्रोबेमेट ये क्या होता है? एक मेटाबोलाइट है ऑफ कैरिसोप्रोडोल, जो कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है, बट दीज आर रेयरली यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। वी हैव नेक्स्ट ट्राजोडोन। ट्राजोडोन क्या है? ये बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट है, बट इसको अगर आप लो डोज पे यूज़ करते हो तो आप इसको इंसोमनिया के लिए यूज़ कर सकते हो, और इसका साइड इफेक्ट है प्रियापिज्म, ओके। सो दिस इज फॉर this completes sedative hypnotics completely. Next we will be starting with the anti-epileptics. Thank you.